हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 2.82 एम्पीयर की एक नियत धारा किसी प्रतिरोध में बहती है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना है? पहला ऑप्शन है 2.82 एम्पीयर, दूसरा ऑप्शन है 1.41 एम्पीयर, तीसरा ऑप्शन है 2.0 एम्पीयर, चौथा ऑप्शन है 1 एम्पीयर। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में एक प्रतिरोध है कुछ इस तरीके से, जिसमें निवेश कुछ इस तरीके से लगाया गया है कि इस परिपथ में धारा आई प्रवाहित हो रही है। ऐसी स्थिति में इस धारा आई का आरएमएस मान लिखा जाता है, अर्थात वर्ग माध्य मूल मान लीजिए T1 से T2 समय के लिए यह लिखा जाता है। दरअसल पहले तो आपको आई का वर्ग करना पड़ेगा अर्थात आई स्क्वायर, फिर इसका औसत लेना पड़ेगा। औसत लेने को कुछ इस तरीके के चिन्ह से दर्शाया जाता है। औसत लेना होगा T1 से T2 समय के लिए। ये करने के बाद इसको दरअसल वर्गमूल के अंदर डालना पड़ेगा। ये हो जाएगा इसका आरएमएस मान, अर्थात पहले एस मतलब स्क्वायर करो अर्थात वर्ग करो, फिर मीन ले लो अर्थात औसत ले लो, फिर हमें क्या करना है, रूट में डालना है अर्थात वर्गमूल में डालना है। तो इस मुख्य उदाहरण से आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक धारा है किसी परिपथ में 2.82 एम्पियर के बराबर। मान लीजिए इसको आई बोल देते हैं। तो बोला जा रहा है कि इसका हमें वर्ग माध्यमूल मान निकालना है। मान लीजिए हम T1 से T2 समय के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें धारा आई का आरएमएस मान निकालना है। मान लीजिए T1 से T2 समय के लिए यहाँ पे अगर हम आई स्क्वायर का मान लिखना चाहें तो हो जाएगा 2.82 का स्क्वायर, जो कि एक नियतांक है। अर्थात अगर हम आई स्क्वायर को बनाना चाहें समय के साथ तो वो कुछ इस तरीके से है, या तो इसे आई स्क्वायर ले लो या आई ले लो, समय के साथ ये नियत है। जिसका मतलब ये है कि अगर हम आई स्क्वायर का औसत मान निकालें किसी भी समय के लिए तो वो दरअसल नियत ही आएगा और उसका मान आएगा 2.82 के वर्ग के बराबर, क्योंकि ये बदल ही नहीं रहा। इसलिए हम आई आर एम एस का मान लिखेंगे, आई आर एम एस बराबर वर्गमूल के अंदर 2.82 का स्क्वायर, जो कि बराबर होगा 2.82 एम्पियर के बराबर। तो इस तरीके से दिए गए प्रश्न में क्योंकि धारा नियत थी इसलिए आई आर एम एस भी वही आई है, 2.82 एम्पियर के बराबर। आइए देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रथम ऑप्शन ही सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।